सत्यराम दादू दयाल जी महाराज विचार के अंक का निरूपण कर रहे हैं और विचार के अंक के अंतर्गत ये बताते हैं कि कोई भी हम कार्य करें तो पहले सोच विचार के करना चाहिए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, पहले प्राण विचार कर पीछे कुछ कहिए, आदि अंत गुण देख कर दादू निज गइए। पहली प्राण विचार कर पीछे कुछ कहिए। कोई भी बात कहें तो पहले विचार करके कहना चाहिए। कहीं ऐसा न होए कि हमारे को कोई बात कह करके पछताना पड़े, या कई बार ऐसा कहते हैं ना कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तो इस प्रकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए। कहने से पहले सोचना चाहिए। तो पहले प्राण विचार कर पीछे कुछ कहिए, पहले विचार करके और फिर कहना चाहिए। आदि अंत गुण देखकर दादू निज गइए। और इसी प्रकार से यदि कोई दूसरा आदमी हमारे को कुछ कहता है तो उस कहने वाले की बात के ऊपर विचार करके गुण और दोषों को देख करके फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। दयाल महाराज साखी में दो बात कहते हैं कि हम कुछ कहें तो भी विचार करके कहें, और दूसरे के द्वारा कही हुई बात को भी यदि हम ग्रहण करें तो सोच समझ के गुण और दोषों को देख करके ग्रहण करना चाहिए। ऐसे हर बात को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। संस्कृत के अंदर एक श्लोक आता है, वरम मौनम। पहली बात तो है कि मौन ही अच्छा है। वनम मौनम कार्यम न च वचनम उक्तम यद अनृतम। झूठ बोले इसके बजाय मौन होना सही है, झूठ न बोलना पड़े। एवं अन्यसाम वचनान्यपि सुविचार्य उदाहरणीयानि। इसी प्रकार से दूसरे के वचन को भी विचार करके धारण करना चाहिए, और हमारे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरन मौन ही सही है। तो पहले विचार करके बाद में बोलना चाहिए। ये बात दयाल महाराज इस साखी में कहते हैं। और कहते हैं, सोच करे सो सूरमा, कर सोचे सो कूर, कर सोचा मुख श्याम है, सोच किया मुख नूर। चाहे कोई व्यवहारिक कार्य हो, चाहे कोई पारमार्थिक कार्य हो, उसको पहले उसका परिणाम देख करके और फिर बाद में कार्य करता है, वो आदमी वीर कहलाता है। हम कोई भी कार्य करें उसके परिणाम को पहले देख लेना चाहिए कि इसका परिणाम अच्छा आएगा या गलत आएगा। ये विचार करके जो कोई करता है तो वो कार्य करने में वीर कहलाता है। सोच करे सो सूरमा। विचार करके जो आदमी कार्य करता है, परिणाम को देख कर जो आदमी कार्य करता है, वो सूर है। और कर सोचा मुख क्रूर। और करने के बाद में यदि कोई सोचता है तो वो मूर्ख है। जब काम तो हो गया फिर सोचने से विचारने से क्या होता है। संस्कृत के अंदर एक श्लोक आता है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम। अचानक बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक है, ये आपत्तियों की भी आपत्ति है। इसलिए सोच करे सो सूरमा, परिणाम को देख करके करना चाहिए, वही वीर है। कर सोचे सो क्रूर। और जो सोच करने के बाद में सोचता है वो तो मूर्ख ही है। कर सोचा मुख श्याम है। करने के बाद में तो क्या है, मुख काला ही होता है। जितने भी अपराध होते हैं वो बिना सोचे समझे के होते हैं। सोच किया मुख नूर। और सोच विचार करके जो कार्य करता है वो उसका मुख उज्जवल होता है, उसकी प्रशंसा होती है कि ये जो है आदमी बुद्धिमान है, कितना अच्छा कार्य किया। और जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसको मूर्ख बताते हैं कि मूर्ख है, उसका मुख काला होता है। संस्कृत में श्लोक आता है, गतम न सोचामी। कोई जो बात हो गई उसके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि पहली कार्य सोच समझ के किया हुआ है। कृतम न मन्ने। और कोई कार्य किया उसका अभिमान नहीं करते हैं।
और संस्कृत के अंदर श्लोक आता है कि शोक स्थान शस्त्राणी। जो मूर्ख आदमी होता है वो हजारों जगह शोक करता है, क्योंकि गलत काम करेगा तो आज उसका पछतावा होगा। भय स्थान शतानी च। सैकड़ों स्थानों पर डरता है, क्यों कि गलत काम कर चुका है पहले, इसलिए। दिवसे दिवसे मुडमा विसंति। प्रत्येक दिन जो है मूर्ख जो है शोक करता है और डरता रहता है। न पंडितम। पंडित शोक नहीं करता है। गतम ने सोचा नहीं, क्योंकि वो तो पहले सोच समझ के कार्य करता है। और न उसको कोई भय होता है, क्योंकि गलत काम करता ही नहीं है। इसलिए दयाल महाराज कहते हैं कि सोच करे सो सूरमा। विचार करके जो कार्य करे वो सूर्य है। कर सोचे सो कूर। कर सोचे अमुक श्याम है, सोच के अमुक नूर। बिना विचारे यदि हम काम करेंगे तो हमारे को पश्चाताप होगा, और यदि सोच विचार के करेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी। और कहते हैं दयाल महाराज, जो मति पीछे उपजे सो मति पहले होय। कबू न होवे जीव दुखी दादू सुखिया सोय। जो मति पीछे उपजे, कार्य करने के बाद में जो हमारे को बुद्धि आती है, हमारे को विचार होता है, यदि वो विचार यदि हमारे को पहले हो जाए तो कभी न होवे जीव दुखी। तो फिर हमारे जीव कभी दुख होवे नहीं। काश हम ऐसा करते, हमको पछताना नहीं पड़ता महाराज। तो कार्य करने के बाद में जो बुद्धि पैदा होती है, कार्य करने के बाद में जो हमारे को विचार होता है, यदि वो विचार यदि हमारे को पहले हो जाए महाराज, तो कभी भी जो है हम दुखी नहीं होंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। चलो अस्तु। इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इस विचार के अंग के अंतर्गत तो विचार की प्रमुखता बताते हुए कहते हैं कि कोई भी कार्य करो महाराज, विचार के करना चाहिए। कुछ भी बोले तो विचार करके बोलना चाहिए। कोई दूसरा आदमी कुछ कहता है तो विचार करके ग्रहण करना चाहिए। सोच करके जो कार्य करता है वो सूर कहलाता है, और जो बिना सोच समझे कार्य करता है वो मूर्ख कहलाता है। और यदि कार्य करने के बाद में जो बुद्धि पैदा होती है, यदि वो पहले ही हो जावे तो हमेशा सुखी रहे। इस प्रकार से दयाल महाराज विचार के अंग के अंदर कहते हैं कि हमारे को विचार करके कार्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में विचार के अंग को हम यहाँ पर विराम देते हैं। सत्य राम।